हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल द टेक टीवी। और आज की वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे इन्फिनिक्स स्मार्ट 5A की। इस फोन में आपको सिर्फ एक वेरिएंट मिलता है 2GB रैम 32GB स्टोरेज, जिसका करंट प्राइस है 6699। फोन के कलर्स की बात करें तो यहाँ पे हमें तीन कलर वेरिएंट्स मिलते हैं। पहला है क्विट्जल सियान, दूसरा है ओशियन वेव और तीसरा है मिडनाइट ब्लैक। इसे मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था और कुछ इस तरीके की बॉक्स पैकेजिंग में मुझे ये फोन मिला है। तो चलिए बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो ये रहा फोन का बॉक्स। यहाँ पे आपको इन्फिनिक्स स्मार्ट 5A की ब्रांडिंग मिल जाती है। उसी के साथ इस फोन में आपको 5000 mAh की एक बैटरी मिलती है और यहाँ पे आपको वेरिएंट पड़ा हुआ मिल जाता है। उसी के साथ इस फोन में आपको जियो एक्सक्लूसिव ऑफर मिल रहा है जो कि है 550 रुपीज का। तो आगे वीडियो में हम लोग इसके भी बारे में बात करेंगे कि कैसे हमें इसको रिडीम करना है। उसी के साथ इस साइड भी आपको स्मार्ट 5A की ब्रांडिंग मिल जाती है। पीछे की बात करें तो यहाँ पे आपको फोन के स्पेसिफिकेशन की डिटेल्स मिल जाती है। यहाँ पे मेड इन इंडिया की ब्रांडिंग है और जो फोन का MRP प्राइस बॉक्स के ऊपर पड़ के आता है वो है 7999। बाकी सार वैल्यूज की बात करते हैं तो हेड की है 0.597 और बॉडी की है 0.320। बाकी बॉक्स के इस साइड आपको फोन का कलर वेरिएंट पड़ा हुआ मिल जाता है। जो मेरे पास कलर है वो है क्विट्जल सियान। बाकी बॉक्स के पीछे की ओर आपको दो स्टिकर्स लगे हुए मिल जाते हैं। तो चलिए अब इसको भी ओपन कर लेते हैं। एंड वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो पसंद नहीं आए तो प्लीज़ वीडियो को डिसलाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए। बॉक्स को खोलते ही सबसे पहले हमें ये फोन रखा हुआ मिल जाता है और जो फोन की इन हैंड फील है वो काफी अच्छी है। बाकी फोन का साइज थोड़ा सा बड़ा है। अभी के लिए हम लोग इसको साइड में रखते हैं। बॉक्स के कंटेंट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक सिम इजेक्टर टूल रखा हुआ मिल जाता है इस पॉलिथीन के अंदर। उसी के साथ यहाँ पे हमें एक ये चार्जिंग केबल मिल जाती है और ये है एक USB-A to माइक्रो USB चार्जिंग केबल। बाकी बॉक्स के अंदर हमें एक ये अडेप्टर भी रखा हुआ मिल जाता है। और अगर इसकी रेटिंग की बात करते हैं तो ये है एक 10 वॉट का चार्जर। उसी के साथ यहाँ पे हमें एक ये जियो का कूपन मिल जाता है। यहाँ पे आपको 550 रुपीज का कूपन मिलता है। बाकी इसे रिडीम करने के लिए आपको इस फोन में जियो का सिम लगाना होगा। बाकी यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई हैं, अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। उसी के साथ इस कूपन में आपको जियो सावन प्रो, G5 और मिंत्रा के भी काफी सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पे हमें बॉक्स के अंदर एक और कूपन रखा हुआ मिल जाता है और यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू एक्स क्लब। उसी के साथ यहाँ पे हमें एक ये इन्फिनिक्स का वारंटी कार्ड भी मिल जाता है और यहाँ पे हमें मिलती है एक यूजर मैनुअल। बॉक्स के अंदर हमें एक ये बैक कवर भी मिलता है और ये एक हार्ड प्लास्टिक का बैक कवर है। तो ये काफी अच्छी बात है कि बॉक्स के अंदर हमें एक ये अच्छी क्वालिटी का बैक कवर मिलता है, ना कि कोई रबर का सॉफ्ट सा केस मिलता है। और लास्ट में हमें बॉक्स के अंदर मिल जाता है ये एक टेम्पर्ड ग्लास। एंड इन्फिनिक्स के हर एक मोबाइल अनबॉक्सिंग के टाइम मैं ये बोलता हूँ कि अदर ब्रांड्स को भी ये सारी चीजें बॉक्स के अंदर इंक्लूड करनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें बॉक्स के अंदर मिल जाती हैं। अब चलिए इन सभी चीजों को करते हैं साइड और आ जाते हैं अपने स्मार्टफोन पे। ये मेरे पास क्विट्जल सियान कलर है, आप इसे ब्लू कलर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एक ये स्टिकर लगा हुआ मिल जाता है, हम इसे निकाल देते हैं। उसी के साथ फोन के फ्रंट में भी हमें एक ये स्टिकर मिलता है। तो कुछ ऐसा लगता है हमारा फोन पीछे से। यहाँ पे आपको इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग मिल जाती है। नीचे की ओर आपको स्मार्ट लिखा हुआ मिल जाता है और यहाँ पे काफी छोटे से अल्फाबेट में लिखा हुआ है डिजाइन्ड बाय इन्फिनिक्स। ऊपर की ओर आपको यहाँ पे ऐसा लगेगा कि इसमें आपको क्वाड कैमरा मिलते हैं, बट एक्चुअल में हमें यहाँ पे सिर्फ 2 कैमरास मिलते हैं पीछे की ओर और यहाँ पे हमें फ्लैश लाइट मिलती है। बाकी ये वो कवर है जो हमें बॉक्स के साथ मिलता है। तो चलिए अब फोन को इसमें लगा के देखते हैं। तो यहाँ पे जो कवर की फिटिंग है वो काफी अच्छी है और जो कवर है वो फोन को साइड से अच्छी प्रोटेक्शन दे देता है। बाकी जो ये लेफ्ट वाला पार्ट है वो पूरा ओपन है। फोन के फिजिकल ओवरव्यू की बात करते हैं तो नीचे की ओर आपको माइक्रोफोन मिल जाता है। यहाँ पे आपको ऑडियो जैक मिल जाता है। सेंटर में आपको मिल जाता है माइक्रो USB पोर्ट फॉर चार्जिंग एंड डेटा ट्रांसफर। उसी के बगल में स्पीकर ग्रिल है। इस साइड की बात करते हैं तो पावर ऑन ऑफ बटन है, उसी के ऊपर 2 वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए बटन है। ऊपर की बात करें तो यहाँ पे आपको एकदम प्लेन डिजाइन मिलता है। और लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें मिल जाती है सिम ट्रे और इस फोन में हमें मिलती है ये 3 स्लॉट्स वाली ट्रे, यानी कि एक टाइम पे आप इसमें 2 सिम कार्ड्स लगा सकते हैं और एक मेमोरी कार्ड। अब मैंने इस फोन को बूटअप कर लिया है। फोन की इन हैंड फील की बात करें तो इन हैंड फील फोन की अच्छी है, ऑल्दो फोन थोड़ा सा साइज में बड़ा लगता है। एंड अगर फोन के वेट की बात करते हैं तो वो है 183 ग्राम्स और जो फोन का बैक है वो पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से बना हुआ है। बाकी फोन के फ्रंट में आपको मिलती है 6.52 इंचेस की एक HD+ IPS LCD डिस्प्ले। 90:5% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। उसी के साथ फोन की फ्रंट डिस्प्ले में आपको मिलती है AGC ग्लास प्रोटेक्शन। तो चलिए एक बार इसकी सेटिंग्स में भी चल लेते हैं। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो OS मिलता है वो है XOS 7.6 जो कि बेस्ड है Android Go 11 पे। प्रोसेसर
की बात करें तो यहाँ पे हमें मिलता है MediaTek Helio A20, जो कि उतना अच्छा नहीं है। फोन की जो परफॉर्मेंस है वो काफी लैगी है, एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में जाने में फोन काफी स्ट्रगल करता है। तो अगर आपका यूसेज बहुत ज्यादा कम है तो आप इस फोन को ले सकते हैं। बाकी मुझे इसका प्रोसेसर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। फोन के सेंसर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एम्बिएंट लाइट सेंसर मिलता है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर मिलता है, G सेंसर मिलता है। इस फोन में आपको फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर पीछे की ओर मिल जाता है, उसी के साथ फेस अनलॉक का भी सपोर्ट है। कुछ एडिशनल फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको डुअल 4G वोल्टी का सपोर्ट मिलता है, वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट है, ब्लूटूथ 5.0 है, डुअल बैंड वाईफाई है, वाइड वाइन L3 का सपोर्ट है, 360 डिग्री फ्लैश लाइट आपको इसमें मिल जाती है। उसी के साथ FM रेडियो एंड नोटिफिकेशन लाइट भी आपको इस फोन में मिलती है। और जैसे कि बॉक्स के फ्रंट में लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको DTS सराउंड साउंड का भी सपोर्ट मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आपको कैमरा टू API का भी सपोर्ट मिलता है। गूगल कैमरा आप इस फोन पे आसानी से इंस्टॉल कर पाएंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया, फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक दोनों ही मिलता है। तो चलिए एक बार उसको भी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इसका फिंगरप्रिंट सेंसर चेक करते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, थोड़ा टाइम लगाता है। जैसे ही मैं फिंगर रखूंगा 0.5 सेकंड्स में ये फोन को ओपन करता है। तो प्राइस को देखते हुए ये मुझे अच्छा लगा। बाकी फेस अनलॉक की बात करें तो चलिए एक बार उसको भी चेक कर लेते हैं। तो फेस अनलॉक भी आसानी से फोन को खोल देता है। अब बात करते हैं फोन की परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पे मैं एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन पे जैसे ही जाऊंगा तो आप लोग देख सकते हैं फोन कितना ज्यादा स्ट्रगल करता है, जबकि अभी फोन में कोई भी डाटा नहीं है, ब्रांड न्यू फोन है। एंड मैंने इसका एक फर्स्ट बूट वीडियो भी चैनल पे डाल रखा है, वहां पे आप लोग देख पाएंगे कि इस फोन ने कितना ज्यादा टाइम लिया था फर्स्ट बूट होने में। यानी कि जब मैंने इस फोन को पहली बार ऑन किया था बॉक्स से निकाल के, तो वहां से ही हमें आइडिया लग जाता है कि इस फोन की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है। बाकी मैं आपको इसमें गेमिंग वगैरह खेलने को नहीं बोलूंगा, क्योंकि फोन में आप नॉर्मल हैवी एप्लीकेशन को ही चलाएंगे तो फोन काफी ज्यादा लैग करेगा। तो गेमिंग तो बहुत दूर की चीज है। अब बात करते हैं फोन के कैमरास की। तो पीछे की ओर हमें डुअल कैमरा सेटअप मिलता है। प्राइमरी सेंसर है 8 मेगापिक्सल का और दूसरा एक डेप्थ सेंसर है। कितने मेगापिक्सल का है वो इनफिनिक्स ने डिस्क्लोज नहीं किया है। उसी के साथ फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है एक 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, जो कि अच्छी बात है। फोन की बैटरी की बात करें तो यहाँ पे आपको 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिलती है और इन द बॉक्स आपको एक 10 वाट का चार्जर भी मिलता है। तो बैटरी के मामले में तो फोन काफी अच्छा है। और यहाँ पे हमें एक HD+ डिस्प्ले भी मिलती है, तो उतना ज्यादा बैटरी का कंजम्पशन नहीं होगा। तो बैकअप की बात करते हैं तो आराम से आप मॉडरेट यूसेज पे इस फोन को 1.5 से 2 दिन चला पाएंगे। हाई यूसेज पे भी ये फोन आराम से 1 दिन चल जाएगा। फोन की प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको AHA गेम्स मिल जाते हैं, Facebook लाइट मिल जाता है, X शेयर मिल जाता है, FM रेडियो मिल जाता है, X क्लब मिल जाता है और इसके मेन मेन्यू में भी आपको काफी सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। तो यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके इन एप्लीकेशंस को भी देख सकते हैं। एंड अगर फोन की कैमरा एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको वीडियो मोड मिल जाता है, AI कैमरा मिल जाता है, ब्यूटी मोड मिल जाता है, बुके मोड मिल जाता है एंड लास्ट में आपको एक पैनोरामा मोड भी मिल जाता है। फोन के वीडियो रेजोल्यूशन की बात करें तो आप इस फोन पे 1080p, 720p और 480p वीडियोस को रिकॉर्ड कर पाएंगे। कैमरा क्वालिटी की बात करें तो ये देखिए कुछ ऐसी फोटोज ये फोन खींच पाता है। बाकी वीडियो के लास्ट में मैं इस फोन के कैमरा से खींची हुई कुछ सैंपल्स अटैच कर दूंगा ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि इस फोन की कैमरा क्वालिटी कैसी है। तो ये थी एक अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो इसी Infinix Smart 5A की। आपको इसमें काफी सारे फीचर्स तो मिलते हैं, बट जो मेन प्रोसेसर है वो उतना अच्छा नहीं मिलता। तो अगर अच्छा प्रोसेसर ही नहीं होगा तो आप इतने सारे फीचर्स का क्या करेंगे। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे ये फोन उतना ज्यादा पसंद नहीं आया परफॉर्मेंस वाइज। बाकी फीचर्स के मामले में तो Infinix काफी आगे है और काफी अच्छे अच्छे फीचर्स आपको इस प्राइस सेगमेंट में मिल रहे हैं। अगर इसमें थोड़ा हमें और बेटर प्रोसेसर मिलता तो मैं आपको जरूर ये फोन सजेस्ट करता। बाकी अगर आप एक सेकेंडरी फोन लेना चाहते हैं जिसमें आप सिर्फ सिम डाल के रखना चाहते हैं तब मैं आपको ये फोन सजेस्ट कर सकता हूं। मेन डिवाइस की तरह अगर आप इसे यूज करना चाहते हैं तो मैं आपको ये फोन नहीं सजेस्ट करूंगा। बाकी कमेंट सेक्शन में आप लोग भी बताइएगा कि आपको ये फोन कैसा लगा। बाकी अगर आप इस फोन का एक वाटर टेस्ट देखना चाहें तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हम लोग इसका एक वाटर टेस्ट भी कर देंगे। हम लोग इसे 2 मिनट तक पानी के अंदर रखेंगे और देखेंगे कि क्या ये फोन सर्वाइव कर पाता है या नहीं। एंड आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो पसंद नहीं आई हो तो प्लीज वीडियो को डिसलाइक जरूर करिएगा। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए। बाकी मैं आपसे मिलता हूं एक नए वीडियो में। अंटिल देन बी हैप्पी, बी सेफ।